आधी रात मोदी के बीरबल जयशंकर ने संभाला मोर्चा। मालदीव पर एक साथ हुई 3 सर्जिकल स्ट्राइक। भागकर चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। 8000 होटल, 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली में चल रही इमरजेंसी बैठक। मोदी के बीरबल से मिलने पहुंचा मालदीव। अचानक भारत के दोस्त इजराइल का भी आया फोन। उधर योगी आदित्यनाथ यूपी से भेजने जा रहे अपनी 1000 लोगों की सेना। चीन का चूरन खाकर मालदीव भारत को अकड़ दिखा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस देश से वो पंगा ले रहा है वहां के पीएम मोदी है। और मोदी वो शख्स हैं जो अपने दुश्मनों को तो हरगिज नहीं छोड़ते हैं। अभी तक मालदीव ने भारत की दोस्ती देखी थी, लेकिन अब हिंदुस्तान का गुस्सा देखकर 0 डिग्री ठंड में भी मालदीव को पसीना आ रहा है। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मोदी ने अपने बीरबल को आदेश दिया और इसके कुछ घंटे बाद ही 3 सर्जिकल स्ट्राइक से मालदीव कांप उठा। हालात ऐसे बने कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को भागकर चीन जाना पड़ा। 8000 से ज्यादा होटल और 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन जिस वक्त मालदीव और भारत की जंग चल रही है, इसी दौरान यूपी से जब योगी आदित्यनाथ ने 1000 लोगों की सेना भेजने का फैसला किया तो पूरी दुनिया के मुस्लिम देश भी कांप उठे हैं। मालदीव ने जिस तरह से भारत और पीएम मोदी का अपमान किया था, अब उसका बदला चुन चुन कर लिया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस तस्वीर को देखिए। ये शख्स भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब है। इब्राहिम शाहिब विदेश मंत्री जयशंकर से मिलने पहुंचे, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक भारत से मालदीव जाने वाले लोगों ने 8000 से ज्यादा होटल कैंसिल कर चुके हैं और 2000 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो चुकी हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद भारत के दोस्त माने जाते थे और उस दौरान भारत के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन चीन का चूरन खाने वाले मोइजू जब पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति बने तो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे थे। लेकिन इस बार भारत और मोदी का अपमान करके मालदीव ने सारी हदों को पार कर दिया है। लेकिन अब भारत के खिलाफ बोलने वाले मालदीव के इन 3 मंत्रियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मालदीव के विदेश मंत्री से लेकर वहां के नेता और विपक्ष के नेता भी भारत से माफी मांग रहे हैं। हालात बिगड़ते देखकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भागकर चीन शी जिनपिंग के पास पहुंच गए। मालदीव को सजा देने के लिए दिल्ली में बैठकें चल रही है। मोदी के बीरबल कहे जाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर खुद मामले को देख रहे हैं और बहुत जल्द भारत कई बड़े प्रतिबंध लगा सकता है। अगर भारत ने मालदीव का साथ छोड़ दिया तो दूसरा श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी और चीन यही चाहता है, क्योंकि जैसे ही भारत हटा चीन मालदीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब भारत और मालदीव के बीच ये लड़ाई चल रही है, इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा इजराइल में हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ यूपी से करीब 1000 लोगों को इजराइल काम के लिए भेजने जा रहे हैं, जिन्हें इजराइल में 1,30,000 से ज्यादा हर महीने सैलरी मिलेगी। आपको तो पता ही है कि योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू नेता हैं और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश उनसे खौफ खाते हैं। जब इजराइल हमास के आतंकियों से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में योगी ने फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर गुस्से में आकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी से 1000 लोगों को मालदीव भेज दिया तो भारत की सेना भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा मालदीव खंडर बन जाएगा। वैसे सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही मालदीव घुटनों पर आ गया है और माफी मांग रहा है। क्या इस बार मालदीव को माफ कर देना चाहिए या फिर सजा देना जरूरी है? और मोदी सरकार को मालदीव के खिलाफ और कौन से कड़े फैसले लेने चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही क्या आप कभी भारत के आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कभी गए हैं या फिर नहीं गए, ये भी जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।